अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक सिम्पसन नामी कार्टून जो कि बहुत मशहूर है अपने प्रेडिक्शंस की वजह से, कि वो प्रेडिक्ट करता है या जो वो अपने कार्टून में दिखाता है वो आने वाले वक्त में सच हो जाता है। नाज़रीन, इस कार्टून के पीछे क्या हकीकत है? क्या वाकई ये प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर को, या ये चीज़ों को मैनेज करता है, या ये कार्टून के हिसाब से आने वाली चीज़ों को मैनेज करके उनको बनाता है? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये किसने शुरू किए और ये कब बनना शुरू हुए। नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून जो कि 1989 में शुरू हुए, गालिबन दिसंबर में ये शुरू हुए। नाज़रीन, इसका क्रिएटर या इसका पब्लिशर जिसका नाम मैट ग्रोनिंग है, जो अभी गालिबन 67 या 68 उसकी उम्र है। नाज़रीन, ये एनिमेशन का काम 1977 से कर रहा है और कुछ जगह पर यह भी साबित है कि इसके दादा परदादा भी ये एनिमेशन या कार्टून्स के काम में थे। नाज़रीन, इसके मज़हब की बात करें तो ये एक नए फ़लसफ़े या एक कोई नए मज़हब पर यकीन रखता है। ये एग्नोस्टिक नामी एक मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। अब ये नया मज़हब क्या है? नाज़रीन, इनका यकीन है, इनका अक़ीदा है कि खुदा है या नहीं है, या वो उसको पता लगाना उसका मुमकिन है या नामुमकिन है। तो इनका अक़ीदा ये है कि खुदा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर है तो उसका पता लगाना या उसके बारे में खोज करना नामुमकिन है। नाज़रीन, एक एथिस्ट होते हैं जो बिल्कुल ही खुदा पे यकीन नहीं रखते। उनका मानना है कि कोई खुदा या इस निज़ाम को चलाने वाला कोई चीज़ है ही नहीं, ये खुद ही ऑटोमेटिक मशीन की तरह ये दुनिया चल रही है। एक एग्नोस्टिक होते हैं जिनका अक़ीदा ये होता है कि खुदा है या नहीं है, अगर है तो उसका पता लगाना नामुमकिन है। लेकिन नाज़रीन, ये जो इंसान है मैट ग्रोनिंग, ये दोज़ख पे यकीन रखता है। इसका मानना है कि दोज़ख नामी कोई चीज़ है जहाँ पर बैड डीड्स करने वालों को भेजा जाएगा। बहरहाल ये कार्टून में कुछ प्रेडिक्शंस की जाती हैं जो प्रेडिक्शन आने वाले वक्त में सच हो जाती हैं। तो नाज़रीन, पहले तो हम कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में बात करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो इसने माजी में की और वो आने वाले वक्त में सच साबित हुई और ऐसा हुआ भी। इसके पीछे क्या शैतानी अमल है, क्या कैसे इसको मैनेज किया जाता है, इसके बारे में कुछ मज़ीद बात करते हैं। तो पहले इसकी प्रेडिक्शन में बात करते हैं। नाज़रीन, पहले इसकी प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, तो सिम्पसन में प्रेडिक्ट किया गया था कि ट्रंप सदर बनेगा और हिलरी क्लिंटन को हराएगा और वो सदर बन जाएगा। तो पूरी दुनिया ने ट्रंप को सदर बनते देखा हकीकी ज़िंदगी में। नाज़रीन, इसके बाद इसने प्रेडिक्ट किया था कि फीफा वर्ल्ड कप में करप्शन होगी और 2014 में फीफा वर्ल्ड कप में करप्शन भी पकड़ी गई। नाज़रीन, 1997 में इसने प्रेडिक्ट किया था 9/11 का जो हादसा हुआ था उसको प्रेडिक्ट किया था। वो कैसे कि एक बच्ची ने एक पिक्चर पकड़ी है, उस पर $9 बने हैं और साथ वो ट्विन टावर हैं जो तबाह हुए थे 9/11 के अटैक में। तो पूरी दुनिया ने देखा 9/11 का अटैक भी हुआ। उसके बाद इसकी प्रेडिक्शन थी जर्मनी और ब्राज़ील 2014 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे और जर्मनी उस वर्ल्ड कप को जीतेगा। 2014 का विनर भी नाज़रीन जर्मनी है। ये भी इसकी प्रेडिक्शन सच साबित हुई। बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ को भी इसने प्रेडिक्ट किया था, जैसे कि फेस टाइम, वीडियो कॉलिंग, स्मार्ट वॉच। आज पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी इसकी प्रेडिक्शन थी डिज्नी और फॉक्स कोलैबोरेशन हो जाएगी। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा वाक़या भी पेश आया, डिज्नी और फॉक्स की कोलैबोरेशन भी होगी। नाज़रीन, 15 साल पहले इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि सीरिया में खाना जंगी और जंग वाले हालात होंगे और दुनिया ने सीरिया के हालात, शाम के हालात भी देखे, जिसमें उन्होंने एक बागियों का झंडा दिखाया जो कि जीप पे शाम का झंडा था और उस पर बागी जा रहे थे। और वो दुनिया ने आज देखा कि ये प्रेडिक्शंस भी सच हुई। शाम का जो हाल हुआ शाम के मुसलमानों का। और नाज़रीन, ये भी नहीं कि इस कार्टून की सारी प्रेडिक्शन सच साबित हुई। बहुत सी इसकी प्रेडिक्शंस ऐसी हैं, बहुत से सीन्स ऐसे हैं जो सच नहीं भी हुए। नाज़रीन, जो प्रेडिक्शंस पूरी नहीं हुई उसके बारे में कुछ बात करते हैं। आर्नल्ड, जिसको तकरीबन सभी जानते हैं, उसके बारे में प्रेडिक्ट था कि 2007 में ये अमेरिका का सदर बनेगा। लेकिन 2007 में दुनिया ने देखा कि बुश अमेरिका का सदर बना। तो ये इनकी प्रेडिक्शन सच नहीं हुई। नाज़रीन, बिग बैंग टावर जो कि इंग्लैंड में वाक़या है,
जिसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी सुइयाँ लगी हैं घड़ी की। जब उस पर घंटा होता है तो वो बहुत आवाज़ तकरीबन पूरे शहर में जाती है। तो वो इसकी प्रेडिक्शन थी कि ये डिजिटल होगा, लेकिन वो आज भी वो सुइयाँ वहीं पर हैं, वो डिजिटल नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन सच होती हैं और जो सच नहीं होती, इसके पीछे क्या एजेंडा है, कैसे इसको ये मैनेज किया जाता है, किस तरह इसको सारे निज़ाम को चलाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। नाज़रीन, आर्नल्ड को अमेरिका का सदर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। आर्नल्ड के सामने जब वो शराइत रखी गई कि जिस तरह डिफरेंट बुरी चीज़ें भी और अच्छी चीज़ें भी, जो कुछ था जो उसके सामने रखा गया, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि जब वो बुश के सामने रखी गई चीज़ें तो वो एक्सेप्ट किया। दुनिया ने देखा बुश ने मुसलमानों पे कैसे जुल्म किए और उसने ग्रेटर इसराइल बनाने में बढ़ चढ़कर उसमें साथ दिया। तो इसलिए ये प्रेडिक्शंस पीछे से कंट्रोल हुई कि आर्नल्ड ने ग्रेटर इसराइल की तरफ तो जाना नहीं, उसने मुजालिम तो डाने नहीं, तो उसके अल्टरनेट इनको बुश नज़र आया जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, जिसने शाम में और इधर मुसलमानों पे जुल्म ढाए सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों को खुश करने के लिए, उनके ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए। तो बुश को इसलिए लाया गया और आर्नल्ड को इसलिए नहीं लाया गया। तो ये मैनेज हुई इनकी प्रेडिक्शन जो सच नहीं हुई। नाज़रीन, ट्रंप की प्रेडिक्शन सच हुई कि ट्रंप सदर बनेगा, क्योंकि ट्रंप ने सदर बनने से पहले ही बता दिया था कि वो फ़लस्तीन की हिमायत नहीं करेगा, वो इज़राइल की हिमायत करेगा और वो ग्रेटर इज़राइल बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। इसीलिए ये पूरा एजेंडा तैयार किया गया, ट्रंप से बातें, उससे यकीन दिलवाया गया कि वो ग्रेटर इज़राइल में हिस्सा डालेगा, इसलिए उसको मैनेज करके सदर बनाया गया। इसलिए ये प्रेडिक्शन सच हुई। नाज़रीन, मैच फिक्सिंग पूरी दुनिया में चलती है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो मर्जी गेम हो, मैच फिक्सिंग चलती है। तो 2014 में मैच फिक्सिंग की गई और ये करप्शन की प्रेडिक्शंस ये भी सच हुई और इस तरह ये मैनेज करके ये प्रेडिक्शंस को भी सच किया गया। नाज़रीन, इबोला वायरस की प्रेडिक्शन थी, क्योंकि ये एकदम नहीं आता, इसको तैयार किया जाता है। यह प्रेडिक्शन सच हुई, ये बहुत पहले तैयार किया गया था, फिर इसको छोड़ा गया। ये पूरा नाज़रीन पूरा एक निज़ाम पीछे से चला के इसको ये मैनेज करते हैं, उसके बाद ये प्रेडिक्शन सच होती हैं। ये कोई इस तरह की मखलूक नहीं है कि इन्होंने जो प्रेडिक्ट कर दिया वो होना ही होना है। ये तजवीज़ करते हैं एक कार्टून की मदद से, कि कार्टून में दिखाते हैं, उसके बाद सब सर जोड़ के बैठते हैं कि किस तरह इस प्रेडिक्शन को सच करना, और एट द एंड वो उस प्रेडिक्शन को सच भी करके दिखाते हैं। जो उनके हक़ में, जो यहूदियों के हक़ में, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है, जहाँ पर मुसलमान पिस रहा होता है, इस प्रेडिक्शन को सच करवाते हैं। जहाँ पर उनको लगता है कि नहीं उनका थोड़ा साथ दिया जाएगा, वहाँ पे प्रेडिक्शन को सच साबित नहीं करवाते। तो ये एजेंडा इनका पूरा पीछे है। लेकिन कुछ और प्रेडिक्शंस भी हैं इसमें कि दज्जाल आएगा, वो इज़राइल में जाएगा, वहाँ से खुश नहीं होगा तो सहरा में चला जाएगा, फिर ये उसके पीछे जाएंगे, उसको बताएंगे हम तुम्हारे पैरोकार हैं, तुम्हारे मानने वाले हैं, उसको मना मनू के इज़राइल में लाएंगे, फिर उसके साथ वो पूरी फ़ौज चलाएगा, फिर वो अपना जो कारनामे हैं वो करेगा, जैसा कि हदीसों में और वाक़यात में हमें साबित होता है। क्योंकि दज्जाल एक फितना है, उसने तो आना ही आना, ये तो साबित है। कब आना है, कैसे आना है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिन उसने आना है, ये हर मुसलमान का ईमान है। अल्लाह इस फितने से सबको महफूज रखे। नाज़रीन, इसने कुछ प्रेडिक्शंस पाकिस्तान के बारे में भी की। 2015 में इसकी प्रेडिक्शन थी कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, मतलब तबाह हो जाएगा। इसने एक मैप दिखाया जिसमें कराची और बलूचिस्तान अलहदा था, सिंध अलहदा था, पंजाब अलहदा था। हमने देखा नाज़रीन कैसे एजेंसियों ने बलूचिस्तान में तबाही मचाई। कराची में कुलभूषण यादव पकड़ा गया, उसने अपने सारे प्लान बताए कि वो किस किस तरह तबाही मचाने लगा था। लेकिन हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जो हमारी आर्मी है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत कोशिशों के बाद पाकिस्तान को महफूज कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज भी कायम व दायम है। तो ये प्रेडिक्शन उनकी साबित नहीं हुई। नाज़रीन, मुसलमानों का एक अकीदा है, एक ईमान है कि मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमान का अकीदा है कि ये सारा का सारा निज़ाम, पूरी कायनात चलाने वाला सिर्फ़ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई गैब का इल्म नहीं रख सकता। तो ये प्रेडिक्शंस करना फ्यूचर के बारे में या कोई गैब का इल्म रखना, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, इसमें सच्चाई कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया जाता है। इल्यूमिनाटी आप सब जानते हैं, दज्जाली फितना है। तो सिम्पसन के बारे में अभी तक इतना ही था।
तो इस प्रडिक्शन में एक मुसलमान होने के नाते हम यकीन बिल्कुल नहीं रख सकते। ये एजेंडा है, ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ या पूरी दुनिया को हैरान परेशान करने के लिए कि ये पता नहीं कोई बलान निकल आई है जो कहती है वो ये। तो नाज़रीन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे। तो इस वीडियो में इतना ही नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।